केजरीवाल की कितनी जमानतें जब्त हुई हैं अब तक? प्लीज आप एक एक स्टेट निकाल कर देख लीजिए। 99% उनकी जमानतें जब्त हुई हैं जब जब उन्होंने, अरे बनारस छोड़ के भाग गए, इतना दम था। और मोदी को तुमसे आके लड़ो ना बनारस। खुद अरविंद केजरीवाल लौट के नहीं आए कभी। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाओ और देखो कि अरविंद केजरीवाल ने जब भी ये ब्रवाडो किया है फेक, कहां कहां से उनकी जमानत जब्त हुई है। उन्होंने कहा यूपी में बिल्कुल हम आ रहे हैं, जमानत जब्त। उत्तराखंड में हम आ रहे हैं, जमानत जब्त हुआ है उनका। आप 2019 का लोकसभा चुनाव, अरे मैंने जमानत जब्त कराई है आम आदमी पार्टी की अमेठी में, क्या बात कर रही हैं आप? जिसकी जमानतें जब्त हो रही हैं वो आके ऐसे चौड़े हो रहे हैं कि हमसे मोदी डर रहा है। दिल्ली की शराब पॉलिसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश को बतलाया कि 338 करोड़ रुपीस ऑफ स्कैम हैज हैपेंड। दिस इज सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड्स टू द लिकर स्कैम व्हेन द मनीष सिसोदिया वर्सेस सीबीआई केस वाज रेफर्ड टू फॉर बेल। Is the Congress party of the opinion that the Supreme Court of India is taken an anonymous position? सुप्रीम कोर्ट ने तो एविडेंस देखकर अपनी ऑब्जर्वेशन दी होगी ना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलत है? तो अब केजरीवाल चुनाव के पहले जेल में है तो उनका कहना है पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं आप ही के चैनल के संदर्भ में बात कर रही हूँ। आपकी चैनल में आपने रिपोर्ट किया शीश महल के बारे में, और तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। शीश महल के कागज आप दिखा दीजिए ना। तो महल बनाए वो, महल कैसे बना और जनता की तिजोरी कैसी लुटी, अगर वो प्रश्न आप कर लें या हम कर लें तो गलती हमारी है। 9 बार ईडी ने समन किया, वो क्या कहते हैं, अरे हमने जवाब दे दिया। अरे खत थोड़ी ना है जिसका जवाब देना है, समन है, प्रेजेंट होना है। और आपको जब समन करते हैं तो क्या कहते हैं कि आपके पास अगर इस संदर्भ में कोई जानकारी है, तफ्तीश में हमारी मदद कर दीजिए। यही तो कहा ना। 338 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस पाया है। ये जो रिमांड हुई है उसमें क्या कहा गया, 3 बार मुख्यमंत्री स्वयं घोटालेबाजों से स्वयं मिले हैं डील पक्की करने के लिए। उनमें से एक मुलाकात होती है दिल्ली की सेक्रेटेरिएट में। कोई भी जो सरकारी तंत्र को जानता है, अगर आप मुख्यमंत्री के ऑफिशियल कार्यालय में जाकर किसी से मिल रहे हैं, आपकी एंट्री एग्जिट टाइम स्टैम्प्ड होती है। बैंक के ट्रांसफर्स हैं, आईटी की रेट्स तो छोड़िए, बैंक का ट्रांसफर है, तो एविडेंस ना देखा जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल देखकर अगर एजेंसी कहे कि आप थोड़ा अगर जवाब दे दें तो पुष्टि हो जाएगी, आप वो जवाब भी ना दें। पर उनका कहना है चुनाव से पहले ही क्यों? आप 9 बार पहले बुलाए जा चुके हैं, तो क्या आप जानबूझ के 9 बार समन स्किप कर रहे थे ताकि चुनाव तक आपको कोई हाथ न लगाए? जबकि अगर आप रिमांड की एप्लीकेशन देखिए, उसमें लिखा है आपने पैसा कहां इस्तेमाल किया। गोवा के विधानसभा के चुनाव में इस्तेमाल किया, और उल्लेख है पंजाब के चुनाव में भी इस्तेमाल किया। ये पैसा जो लूट रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, थोड़ा घर पे रख रहे हैं, थोड़ा अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो लूट चुके हैं पैसा दिल्ली से, ये निष्पक्षता से ये वाला चुनाव लड़ने वाले हैं? तो आप चुनाव में निष्पक्षता लाने के लिए अरेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल? मैं अरेस्ट नहीं कर रही हूं, वही तो विषय है, ईडी कर रहा है भाई। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशनल हेड अरविंद केजरीवाल सेक्रेटेरिएट में बैठ के स्कैम कैसा हो उसका लेन देन करे। मनीष सिसोदिया का सेक्रेटरी, और ये सारे जो आपको दस्तावेज आपने दिखाए हैं ये नाविका जी, उसमें व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने बिना किसी ऑफिसर के प्रस्तुत होता है। मैजिस्ट्रेट कहता है आप जो कह रहे हैं आप बिना किसी भय के कहे, आप वापस ले सकते हैं अपना स्टेटमेंट। वो व्यक्ति कहता है नहीं, मैजिस्ट्रेट के सामने आप लिखिए। वो व्यक्ति जो मनीष सिसोदिया का पर्सनल सेक्रेटरी है, अब मनीष सिसोदिया का पर्सनल सेक्रेटरी नाविका कुमार ने तो नियुक्त नहीं किया। मनीष सिसोदिया का पर्सनल सेक्रेटरी कहता है अरविंद केजरीवाल मुझे घर पे बुलाते हैं, मनीष सिसोदिया सामने बैठे हैं, कहते हैं ये पॉलिसी होगी और इस पॉलिसी में 12% का या किसी % का प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये जस की तस पॉलिसी उठा के रख दो। ये वक्तव्य किसका है? मनीष सिसोदिया के पीएस का या पीए का है?
जिसको मनीष सिसोदिया ने नियुक्त किया है। तो आप स्कैम करो, आप पैसा खाओ, आप सेक्रेटरिएट में डील्स करो, आप चुनाव को प्रभावित करने के लिए लूट का पैसा भेजो, लेकिन आप पे कार्रवाई ना हो। आपको ईडी बुलाकर पूछे भी नहीं कि साहब इतना सारा मनी ट्रेल मिला है, आपका नाम आ रहा है, क्या आप मिले थे? वो ना पूछे। तो लोगों का कहना और विपक्ष खास करके ये मुद्दा उठाती है कि जिन लोगों पर ईडी सीबीआई के केसेस हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा से भी पूछा था, उन्होंने जवाब दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप मेरा हर इंटरव्यू देखती हैं। भाई मैं कांग्रेस के नेता की तरह थोड़ी ना हूं जो बेखबर हूं। लेकिन एक नई बहस चल रही है देश में। मोदी जी बहुत डरे हुए खबर हैं। बनाती भी हूं और खबर रखती भी हूं। केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है मोदी डरे हुए हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी बहुत डरे हुए हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मोदी जी डरे। मुझे ये बताइए, केजरीवाल की कितनी जमानतें जब्त हुई हैं अब तक? प्लीज आप एक एक स्टेट निकाल कर देख लीजिए। 99% उनकी जमानतें जब्त हुई हैं जब उन्होंने बनारस छोड़ के भाग गए। इतना दम था और मोदी को तुमसे आके लड़ो ना बनारस। खुद अरविंद केजरीवाल लौट के नहीं आए कभी। आपने जेल में रख दिया, शायद लड़ी लेते। अरे भाई ऐसा है, मैं स्पष्ट और सिंपल शब्दों में 2-3 बातें आपको कहना चाहती हूँ। आप मेरी बात ना मानो, आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाओ और देखो कि अरविंद केजरीवाल ने जब भी ये ब्रवाडो किया है फेक, कहां से उनकी जमानत जब्त हुई है। उन्होंने कहा यूपी में बिल्कुल हम आ रहे हैं, जमानत जब्त। उत्तराखंड में हम आ रहे हैं, जमानत जब्त हुआ है उनका। आप 2019 का लोकसभा चुनाव, मैंने जमानत जब्त कराई है आम आदमी पार्टी की अमेठी में, क्या बात कर रही हैं आप? अब जिसकी जमानतें जब्त हो रही हैं वो आके ऐसे चौड़े हो रहे हैं कि हमसे मोदी डर रहा है। अब भी अगर मैं इस मंच पे बोलूं अब की बार, तो लोग बोलेंगे कम से कम, क्या बोलेंगे? और बट मेरा इशू ये है, अगर केजरीवाल यहां बैठा होता और अपने बारे में ये कहता तो कितने ये बोलने वाले थे। हंस रहे हैं लोग, तो ये पब्लिक है, सब जानती है। राहुल गांधी फिर क्यों कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं? आप उनके अकाउंट फ्रीज कर देती हैं, पैसा नहीं है लड़ने के लिए चुनाव। एक सेकेंड, जिसको अमेठी आने से डर लग रहा है वो मोदी उससे डर रहा है, ये बोल रहे जिसको मुझसे डर लग रहा है। और जहां तक उनके केस की बात है, मैं दोबारा कहती हूं, मैं बेखबर नहीं हूं, आप ही के चैनल ने चलाया ना, तो आप कैश ट्रांजैक्शंस करो, आप जनता से लूटा हुआ पैसा, वो ऐसी फाउंडेशन चलाते हैं जहां हमारे लोकसभा क्षेत्र में जमीनें जब्त करके बैठे हैं। तो आप जनता की संपत्ति पे कब्जा के अपना हक बैठे रहो और फिर आप ये ढोंग करो कि आप विक्टिम हो। मुझे 10 साल हो गए राहुल गांधी को बोलते हुए कि उनके पास, और मैं आज स्पष्ट ये, क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे प्रबुद्ध जनों का समिट है, उन्होंने 30 साल पहले अमेठी जैसी जगह में सरकारी जमीन ले ली 600 रुपए में, लीज की अपने लिए, कि हम हॉस्पिटल बना देंगे। अपने लिए गेस्ट हाउस बना दिया, सरकार की वो जमीन सरकार को लौटाई नहीं। मोदी प्रधानमंत्री बने तो हमारे वहां पहली बार मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वो 600 रुपए में 30 एकड़ जमीन हड़प गए कॉलेज के नाम पे, और वो कसीदे पढ़ रहे हैं अभी कि वो विक्टिम है। सम्राट साइकिल की जमीन किसानों से उठा ली, उनको ये धोखा देके कि आपके लिए इंडस्ट्री शुरू कर देंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट को सामने करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अचानक ही बैंकरप्ट हो जाता है रातों रात, और इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि मैं इनकी फाउंडेशन को जमीन दे देता हूं। जो जमीन कमर्शियल है, जो अंडर लॉ कभी कोई एनजीओ ले नहीं सकती क्योंकि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए, वो राहुल गांधी लेके बैठ जाते हैं, एंड ही इज अ विक्टिम।